Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है. आज हम एक और कहानी के साथ आए हैं पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियों में, जहां हमने ये सफ़र तय किया है कि हम घर घर जाके उन पेरेंट्स की कहानियां, उनके बच्चों की कहानियां सुनेंगे जो बहुत तकलीफ़ में हैं और जिन्होंने बहुत ही ज़िंदगी अपनी बचपन से उस बच्चे को पाला, किस तरीके से बड़ा किया. तो आज हम हैं संदीप के साथ. संदीप जो कि एक विकलांग श्रेणी में आते हैं, उनकी माताश्री हैं. आपका नाम? ममता जी. और आप हैं रमेश जी. तो आज हम इनके घर में आए हैं जो है नजफगढ़ में. तो मैं नजफगढ़ में आई हूँ आज. तो मैं ममता जी से जानना चाहती हूँ कि आपको कब पता चला बच्चे के बारे में कि ये बच्चा पैदा हुआ जब, तो तब आपको पता था कि ये किस श्रेणी में आ रहा है, किस तरीके से आपको आगे ज़िंदगी कैसे बितानी पड़ेगी? नहीं, मुझे तो पता नहीं लगा. तो पेट में था. एक तो पता नहीं से टीके लगे कि नहीं, के दिखाए कि नहीं, तो घर से बाहर नहीं निकलने देख रहे थे. बोल कोई बात नहीं, बताइए. और मैं तो घर में रह गई थी, मुझे तो नहीं निकलने देख रहे थे. इसकी बुआ ले जा रही थी लेना टीके लगवाने के लाग भी ऐसे भी. और इसे पता नहीं इसके पूरे लगे क्या नहीं लगे, पोलियो आया क्या है, ये तो पता नहीं इसके. फिर मैंने ये शहर जिम खुला था ना, वहाँ लेगी से 1 साल तक, शायद 1 साल तक लेगी से वहाँ भी दिखाया मैंने. फिर इसे थेरेपी लगवाई और फिर इसे उदयपुर दिखाया. इसे उदयपुर भी वहाँ इसका ऑपरेशन करवाया. और एक तो दिक्कत क्या है बच्चे को? अब इसकी दिक्कत है पैर में है. इसकी दिक्कत है पैर में, मतलब चलने में दिक्कत आती है. हाँ. कहाँ पर? पहले बैठता था ये. हाँ. जब खड़ा हुआ है. अच्छा. पहले पंजे से चलता था ये. अच्छा. चलता था ये. अच्छा. चलता था ये. अच्छा. हाँ. तो जब उदयपुर जब से सही हो गया. अच्छा. थोड़ा वो सही. अच्छा. अभी चलता. तो अभी कितने साल का है? अभी 21 साल या 22 साल के हो शायद. हाँ. तो अभी क्या क्या करता है? अभी थोड़ा सा बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है. दिक्कत है. हाँ. चलने में दिक्कत है. चलने में भी दिक्कत है. हाँ. और कहीं डाला है इसको? कहीं स्कूल वगैरह में जाता है? स्कूल में जाता था ये तो. हाँ, उसमें जाता था. अब तो नहीं जाता है. नहीं जाता है. अच्छा. अच्छा, 11वीं तक पढ़ाई करी है. तो बचपन में जब इसके जैसे पैदा हुआ उस टाइम पर, उसके बाद जब बोलना कब शुरू किया इसने? 4-5 साल बाद जो कम बोलना शुरू होगा. फिर माली इसके 4-5 साल हुए जब बोलना शुरू करा इसने. 4-5 साल बाद. तब तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया कि क्यों नहीं बोल रहा बच्चा? हाँ, ये एक बार कलावती ले गए थे. एक बार ही गए थे. फिर इसके बाद कलावती इतनी दूर? हाँ. सिर्फ एक बार गया दिखाई. उसके बाद वहाँ तो चक्कर का टाइम. फिर घर परिवार में तो बड़ा परिवार तो नहीं, बच्चे फिर कोई गौर इतनी नहीं करते. और फिर यो नहीं गया. उसके बाद फिर मैंने यही दिखाया. मैं थेरेपी से सही हो जाए तो उससे भी नहीं. फिजियोथेरेपी? हाँ, फिजियोथेरेपी. शहर जिम नहीं खुला था. हाँ. ककरोला मोड़ पे खुला था. वहाँ ले गई थी 1 साल तक मैं खुद. अच्छा. गोदी में ही ले गई थी सर. जाके नहीं. कितनी दूर है? बहुत दूर है. कैसे उठाया गोदी में? बच्चा चल नहीं पाता तो बहुत मुश्किल होती है चलने में. 5-6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है उसे गोदी में. हाँ, तो बहुत तकलीफ होती है. मैं तो पैदल इतनी दूर ले भी जाकर भी. अब ये तो अभी चलिए बस फिर तो जब थोड़ी ना आती है जाके नहीं. 20 साल पहले की बात बता रहे हो आप जो. तो आपकी कोई मदद करने कभी सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं, कोई किसी ने मदद करी? गांव के लोगों ने किसी ने नहीं की? किसी ने मदद नहीं करी. पैसे को लेके कभी किसी ने मदद भी नहीं करी कि पैसा दिया जाए? आपको पता है कि वो मिलता है, क्या बोलते हैं, पेंशन? हाँ जी, पेंशन अब मिलती है इसकी. अब मिलती. पहले नहीं मिलती थी. पहले नहीं मिलती थी. तो UDID कार्ड बनवाया? यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है. बनवाए? अभी पहले बनवाया. पहले बनाना मैं एनजीओ में बनवाया. फिर मैं एनजीओ में बनवाया. ठीक रहे ना. अब वहीं से आएगी मैडम? नहीं, मैं वहाँ से नहीं आई. मैं तो स्टोरीज रिकॉर्ड करती हूँ. तो मैं वहाँ की सर्टिफिकेट मैडम कह रही है ना, वो पेपर नहीं लूंगी मैं इसकी. हाँ. वो उसके अलग से पैसे मांग रहे हैं ना. तो मैं पेपर तो होना चाहिए ना बच्चों को. तो बिल्कुल देना चाहिए. बिल्कुल. जब 200 ले रहे हैं तो फिर उसे बिल्कुल. तो मैडम
कंप्यूटर सिखा रही है इसे। नहीं, कुछ ना कुछ देखो, बच्चा 22 साल का हो रहा है, आगे कल को आपको इसको फ्यूचर बनाना फिर है। हम आपको कब आप तक साथ अपने देंगे ना, बिल्कुल, थोड़ी- हाँ। आप जिंदगी भर तो नहीं बैठे रह इसको सकते। साइकिल पे ले जाते, साइकिल लाते हैं। आपको साइकिल, वो साइकिल नहीं है जो चलान, जो उसमें सामान रखने के वो लिए नहीं चला पाएंगे, उनका नहीं चलाऊंगा, शर्म लगा मुझे। मैं साइकिल ले जाता हूँ रोज डेली। तो कुछ काम लायक इसको बनाना भी जरूरी है, ताकि कुछ काम कर सके, ताकि कुछ कमा सके। कल को आज आप हो, हाँ जी। कल जब नहीं होगे तब फिर इस बारे में कभी सोचा है आपने? कभी तकलीफ होती है, हाँ कौन संभालेगा, हाँ, ये बात कौन संभाल है ना, ये तो होती है। तो इस चीज़ में लेके कभी आपने ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढी, या कभी जगह कि इसकी अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कि ये कुछ काम करने लायक बन जाए ताकि कुछ खा कमा सके? वो भी एक जरूरी है। मतलब कंप्यूटर ले गया, चूको सीख जाएगा। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, सीखने में ऐसे है। ये मैडम जो चीज देख के सब कुछ उतार देगा, ये अच्छा, कर देगा सब कुछ। और जो फोन रहेंगे ना, उन्हें देख के थोड़ा कर देगा सही। जैसे कोई काम वैसे को सिखा देना तो भी कर लेगा ये। तो एक बताना पर इसे हिंदी इंग्लिश इसे नहीं आती। कोई बात, हिंदी तो आती है, बोल तो रहा है इतनी अच्छी। नहीं, हिंदी आती है पर इसे ना बोलने में तो इतने सारे आजकल काम आ चुके हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसे वीडियो बनाना है, ठीक है, जैसे रील बनाना है, उसमें भी पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की जरूरत है, आपको तो काम करके देना है कंप्यूटर के थ्रू। में टैन दिखाया पड़े। हाँ, में केक नु कहवा तुमको केक कुन तुम्हारे कला ना दिखाऊं। हाँ, तो आपका इंटरेस्ट, आपका मन किस में करता है, क्या करने में करता है? कुछ काम ऐसा जिसमें अच्छा लगता हो, जो आपका सामने लेके आया जा सके। क्योंकि देखो, इन बच्चों को खड़ा करना ज़रूरी है अपने बलबूते पर, क्योंकि खाली ऐसा नहीं होगा कि भरोसे पे छोड़ दिया जाए। बट किसके भरोसे पे छोड़ोगे? आज तो आप हो, पर अपने लिए इसको पैरों पे खड़ा कर दो कि ताकि ये कुछ खा कमा सके। तो किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है? आगे हम ये बात कर सकते हैं कि चलो आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर दिलवाया जाए और उस हिसाब से आपको वो फ़ोन की जैसे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वीडियो एडिटिंग, उसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ देखना है, देख के वो सीख के करना है। तो वो अगर आपको अच्छा लगता है तो उस बारे में, उस डायरेक्शन में, उस चीज़ में आगे निकला जा सकता है। आपकी ज़िंदगी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि चीजें अभी तो आपके हाथ में है। आज तो आपका शरीर चल रहा है, कर रही आप कर रहे हो, क्योंकि आज आप हो, कल आप कर रहे हो, हिम्मत है आपकी शरीर में। तो मैं बहुत समझाती, मैं आज तो कल कौन करेगी, जो बीतना है तो कल भी हो जाएगा, मगर अच्छा नहीं, कल भी हो जाएगा। देखो, ऊपर वाला सोच समझ के चीजें कराता है, करता है। तो आज मैं भी इसलिए घर घर जाके लोगों के कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बच्ची 13 साल से विकलांग है। 13 साल जी, मेरी खुद की। उसको क्या हो गया? उसको तो सेरेब्रल पैल्सी, ब्रेन हैमरेज हुआ है उसको, वो दिमाग की नस में खून जो है वो ब्लॉक। तो वो 13 साल से बेड पर है, वो कुछ नहीं कर सकती है। बट मैं उसके थ्रू बहुत कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। इसलिए मुझे ऊपर वाले ने ये करम दिया है कि जो जाके, मैं आप देखो बहुत दूर से आई हूँ, 2 घंटे मुझे आने में लग गए। 1 घंटा मैं घूम रही हूँ यहाँ पे गलियों में, कि वो घर घर जाके मैं स्टोरीज को कवर कर रही हूँ। तो शायद ऊपर वाले की मर्जी होती है कि अगर मैं आई हूँ तो आपकी तकलीफें सुनने, और आपको आगे समाज से क्या चाहते हो, किस तरीके से आपकी मदद की जाए, किस तरीके से आपको आगे किस चीज़ की मदद है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप इतनी तकलीफों में, आप रोज़ कैसी, आपकी और बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे। टोटल 3 बच्चे हैं, बाकी नॉर्मल है? हाँ, भी नॉर्मल है। इससे बड़े हैं, छोटे हैं? ये लड़की बड़ी है। अच्छा, ये क्या करती है? ये कंप्यूटर जाती है, वहीं जाती है कंप्यूटर सीखने। अच्छा, ये इससे बड़ी है? ये दूसरे नंबर। हाँ, वो तीसरे नंबर। अच्छा, तो वो दोनों ठीक हैं? हाँ, बाकी दोनों? हाँ, दोनों लड़कियां? बाकी ना 2 लड़के, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। अच्छा, एक लड़का, एक ये है और 2 ये 2 हैं, ठीक है, समझ गई। तो फिर घर में फिर आप खाना वाना सब आप ही बनाती हैं? हाँ, मैं ही करती हूँ। काम, सारे घर का काम भी आप ही करती हैं? तो सारे दिन क्या रूटीन रहता है इसका? इसका रूटीन मतलब क्या दिनचर्या क्या है?
दिन की? तो ये लेट उठता था दिनचर्या तो इसकी ये कितने बजे? इसे मैं उठाती हूँ थोड़ा ऐसा है इसका। थोड़ा, हाँ कुछ चीज होगी तो कितनी महंगी हो, गुस्सा अगर मैं इसे प्यार से हैंडल करूंगी ना तो समझ जाएगा, फिर वो फेंक देगा। अच्छा। देखो अभी मैंने पहले फोन ले छोटा सा ही, वो फेंक के मारो, कुछ भी गुस्सा आ जाएगा, फेंक के मार, टूट जाएगा, नहीं समझ जाएगा ये चीज पैसे की आई है, कैसे आई है, फेंक के मार। क्यों गुस्सा क्यों आता है तुमको? आ जाता है। हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, इतनी मम्मी इतना अच्छा करती हैं। तो खाने में क्या पसंद है तुम्हें, क्या खाते हो? खाने में तो पसंद की बस ये दाल फ्राई या छोले भटूरे मांगे तो बाहर के, मैं कभी ज्यादा ठीक भी नहीं है बाहर के, सेहत के लायक भी हैं। मैं घर में बनाता हूँ, आलू मटर तो कभी खाता नहीं है, ये तो पनीर खा लेगा, मटर पनीर पसंद है, या छोले चावल ये तो पसंद है, कड़ी वड़ी ज्यादातर मैं इसकी बनाती हूँ, ये चीज पसंद की जो बनाऊंगी। अच्छा। और एक टाइम आए भी ना मिले हो भी ना तो थोड़ा खाना ही पड़ता है, थोड़ी नहीं अरे खाएगा नहीं ऐसा है। अच्छा। भूख जाता तो फोन में बैठा ले सुबह शाम तक बैठा। क्या करते हो फोन में? फोन में समाज वैसी चीज ना देखते तो समाचार तो आजकल के बच्चों को समझ नहीं आता, तो पर वैसे नहीं देखते, रील्स वगैरह वीडियो देखते होगे है ना? तो एक काम करो, तुम रील्स वीडियो जो देखते हो, बड़ा आसान है ये चीजें सीखना भी। सीखोगे तो तुम सीख के उससे कमा सकते हो पैसा, बहुत पैसा उसमें कमाई भी है, और उसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करके देना है ना? इसको आगे उसी लाइन में डालना चाहिए जहाँ इसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये तो है। और फिर सारा दिन घर पे रहता है क्या स्कूल जाता है? नहीं, वहाँ जाता कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। अच्छा, हाँ जाता है। हाँ, 10 बजे आता है, 4 बजे आता है। 4 बजे। अच्छा, फुल डे वहाँ पे जाता है? हाँ। तो वहाँ पे क्लास होती है? क्लास होती है। अच्छा। हाँ, वहाँ पूरे होने वाले बस 10-15 दिन के हो रहे हैं, फिर पेपर पैसे वहाँ पैसे लगते हैं? हाँ 200 इनके 200, वैसे बच्चे के 300 लेते हैं महीने के। अच्छा, आप क्या करते हैं? हमारा काम तो बिजली का है। बिजली का काम है? बिजली का घरों में या वैसे नौकरी है या अपना काम है? अपना है। अच्छा, वैसे कहाँ तो गुजारा चल जाता है? कमाई नहीं आएगा तो करना तो गुजारा तो चलाना ही पड़ेगा ना, कैसे? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये घर आपका अपना है? हाँ जी, घर अपना। अच्छा, तो पिताजी का। तो घर में जो है 5 लोग, कितने? 6 लोग, 5 लोग? हम 5 लोग। 5 लोग हैं। तो 5 लोग आप इसी घर में रहते हैं सारे? तो उसी तरीके से फिर आगे जिंदगी में बढ़ना, आगे उसी तरीके से बढ़ना जी, हमें तो बिल्कुल इसके लिए करना जो करना है, क्योंकि लड़का है, ऊपर से काम देखो थोड़ा बहुत तो सिखाना पड़ेगा, जिंदगी को आगे चलाना भी है। तो मैं नहीं बिल्कुल पिछले ही चलेगा जी। बिल्कुल। तो आपकी बाकी कोई NGO या कोई समाज में कोई लोग कोई हेल्प करते हैं, कोई मदद करते हैं आके? नहीं, यहाँ नहीं करते कोई आता है यहाँ पर? इस इलाके में कोई आया है आज तक? कोई नहीं आया। कोई किसी ने समझाने की भी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं? कोई नहीं करता। और लोग यहाँ के आसपास के लोग जो हैं, तो यहाँ पर जो आपका आसपास के जो लोग हैं, हाँ, तो वो हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं? कोई नहीं करते, सब अपने घर में, सब अपने उसी में। तो बहुत तकलीफ वाली बात भी है कि आप उस पीड़ा से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपकी मदद करने के लिए कोई आगे उठ कर नहीं आता, और ना ही कोई सोसाइटी में इसके लिए कोई आगे मदद करने आता है। तो जिस पीड़ा से इनकी फैमिली गुजर रही है, बहुत सारे लोग हैं ऐसी उस पीड़ा से निकल रहे हैं, जहाँ पर ये समाज ये देखने नहीं आता है कि ये पीड़ा कितनी दर्द भरी होती है, जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको उन तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है, अपना खाने पीने का भी बंदोबस्त, अपना घर भी चलाना पड़ता है। उसके बावजूद अगर बच्चा जो है उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो कोई आगे बढ़ के समाज में हेल्प करने नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही दुखदाई चीज़ है जिसके लिए हमें खड़े होकर इन सब की मदद करनी चाहिए। इन सबको आगे, इन बच्चों को उस लेवल तक पहुंचा दे तो ये खुद खाने पीने अपने कमाने लायक हो जाएं। तो इन सब की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां पर ये कुछ काम कर सकें, और जिस में इनका इंटरेस्ट है वो उसको इनको सिखाया जाए। तो मैं आपसे आप कुछ कहना चाहते हैं सोसाइटी से कि आपको लगता है कि आपको किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है, आपको आगे क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप? मेरे को लड़के की मदद चाहिए। लड़के की मदद किस तरीके की? वो किस चीज़ की, कोई लग जाए, काम पे लग जाए। तो क्या क्या बोलने में तकलीफ है बस? और चल लेता? हाँ चल लेता, वैसे चला। बेटा चल के दिखाओगे एक बार?
अच्छा, आ जाओ। कल मैं इसे अभी तो काफी, हाँ फिर भी परसों मैं लाई थी ना, थक गया, घर पैदल आई, बैठ बैठ के आया बीच बीच में, क्योंकि पापा तो कहीं चले गए काम पर, तो टाइम लग गया, तो फिर मैं लिया हूँ, बहुत दूर पड़ जाता है, तो लाने में भी ऐसे, फिर मैं बैठा बैठा के लाई थी, लग जाए ना कहीं नौकरी लग जाए। हाँ इसकी वो ठीक। तो चीजें माँ को कुछ बस ये लग जाए, बस यही बहुत है। तो आप क्या चाहते हो? प्यार करते हो अपने मम्मी पापा से? हाँ करते हो? तो आपके लिए आपकी मम्मी मटर पनीर बनाती है, अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है? मम्मी की मदद करते हो? हाँ करते हैं। अच्छा, वैसे तो कहना मान लेता है, जो वैसे प्यार से करोगे तो सारा कहना मान लेगा, वैसे है जब गुस्सा आएगा तो नहीं करेगा। तो काम जो है करना चाहते हो काम? हाँ हाँ। तो किस किस में म्यूजिक, गाना सुनना अच्छा लगता है? हाँ, मैंने जितने भी बच्चों के अभी तक इंटरव्यू लिए उनको गाना सुनना बहुत पसंद है। डांस, इसे गाना भी पसंद है सुनने का, गाना डांस इन लोगों को मिले थे डांस के लिए। अच्छा, कार्ड मिले हुए। अच्छा, अवार्ड सर्टिफिकेट ही मिले रहे हैं इसे, उसमें 50% छूट है ना इसके नौकरी के, इसमें अरे वाह, हाँ 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 तेरा किस तरह जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप कुछ और कहना चाहती हैं? कुछ भी नहीं, बस आपको कुछ अंदर से, आपके अंदर हिम्मत कैसे आती है कि रोज आप इस चीज को पालती भी हैं, इसको बड़ा करती हैं? कभी कभी तकलीफ भी होती होगी कभी कभी, पर आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, ताकत बहुत है, मतलब अंदर से इतना। वो तो बीमार होगी कुछ दिन, 1 साल तक, तो जाकर नहीं तो जब थोड़ी सी ऐसी हो कम और चिड़चिड़ा और ना, तो पर आपने इतना, तो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, बट आपकी फैमिली में बहुत हिम्मत है, आपस में बहुत हम हार जाएंगे तो हमें फिर करेगा कौन इनका, हम ही देंगे साथ, तो फिर कौन? बिल्कुल, हर परिवार की तो है नहीं ऐसी जो करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, किसी का नहीं है जी। बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने आप ही करना पड़ता है अपनी। समाज आ जाए तो भाई आ गया, आगे भी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहीं लग जाए उसका हाँ नौकरी लग जाए इसमें। ठीक, मैं इसी वजह से मैं लोगों की अंदर की इच्छाएं सुनना चाह रही हूँ कि मैं अगर आपके घर आई हूँ आज, आपकी इच्छा सुनने, आप चाहते क्या हो, ताकि मेरी आवाज, आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो मैं कम से कम मेरे थ्रू आपकी मैं मदद अगर कर सकूं तो मैं वहां तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाऊंगी। तो मैं इसी वजह से घर घर जाके ये कहानी शुरू करी कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं। ठीक, तो ये थी आज की कहानी। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together we can create a world where every child truly matters.